नमस्कार आप सबों को। आज हम लोग देखते हैं साइटेशन एंड रेफरेंस अकॉर्डिंग एपीए स्टाइल। एपीए इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और इसके द्वारा एक मैनुअल जारी किया गया है रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के राइटिंग के लिए। रेफरेंस स्टाइल कहलाता है, लेकिन रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी दोनों के राइटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस मैनुअल का उपयोग किया जाता है। और रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि अगर कोई शोधार्थी, शोधकर्ता, कोई रिसर्च स्कॉलर या कोई एकेडमिक राइटिंग में कोई आर्टिकल हो या थेसिस हो या डिसर्टेशन हो, उसके राइटिंग में जिन स्रोत का, जिन सोर्स का, जिन डॉक्यूमेंट का, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स हो, उसका प्रयोग किया गया है पार्टिकुलर उस रिसर्च के लिए, तो वह कहलाता है रेफरेंस। लेकिन बिब्लियोग्राफी जो होता है वह ऐसा सूचना स्रोत होता है जो संबंधित टॉपिक पे अन्य पाठ्य की ओर भी, अन्य डॉक्यूमेंट की ओर भी पाठकों को ले जाती है। किस रेफरेंस में जो यूज किया गया है रेफरेंस के तौर पे, मतलब जिन डॉक्यूमेंट का शोध के दौरान यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, इसके अलावा संबंधित विषय से और अन्य भी डॉक्यूमेंट की जानकारी बिब्लियोग्राफी में प्रदान की जाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज साइटेशन और रेफरेंस की। और तीसरा है एपीए स्टाइल की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपीए स्टाइल की, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। ये जो स्टाइल है, मैनुअल ऑफ रेफरेंस राइटिंग है, ये जो है, ये पहली बार जो इसका प्रकाशन हुआ था, फर्स्ट ये जो एडिशन आया था वो 1929 में आया था, 1929 में आया था। और यह 7 पेज में था, 7 पेज में इसका प्रकाशन हुआ था। और यह जो है जब जारी किया गया उसके बाद से लोकप्रिय हुआ। और खासकर आज के समय में सोशल साइंस के क्षेत्र में जितनी भी रिसर्च हो रही है, अधिकांश में रेफरेंस राइटिंग के लिए, रेफरेंस और साइटेशन के लिए एपीए मैनुअल का ही प्रयोग किया जाता है। 6th एडिशन, अभी कई जगह पर आप देखिएगा कि एपीए के 6th एडिशन से ही रेफरेंसिंग अभी चल रहा है। 6th एडिशन 2009 में प्रकाशित हुआ था। और जो लेटेस्ट जो एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन जो एपीए का है, वह 2019 में प्रकाशित हुआ था। लेटेस्ट एडिशन एपीए का, जो एपीए मैनुअल है, उसका 7th एडिशन 2019 में प्रकाशित हुआ था। वही 6th एडिशन जो है 2009 में प्रकाशित हुआ था। तो कभी कभी आज के समय में इसका प्रयोग 6th और कहीं कहीं 7th एडिशन का प्रयोग हो रहा है। आज हम लोग बात कर रहे हैं साइटेशन और रेफरेंस की। तो पहले हम लोग मूल अंतर ये समझते हैं कि साइटेशन क्या है और रेफरेंस क्या है। साइटेशन, साइटेशन मतलब उद्धरण। जो हम लोग अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि शोध में जो डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है वो रेफरेंस है। लेकिन एक आर्टिकल है, वहां पर पार्टिकुलर किस जगह पर उस रेफरेंस का उपयोग, मान लिया जाए एक आर्टिकल में 15 रेफरेंस यूज किया गया है, तो उसमें पार्टिकुलर कौन सा रेफरेंस कहां पर यूज किया गया है उस डॉक्यूमेंट में, उसको दर्शाता है साइटेशन। और साइटेशन जो है एक शॉर्ट नोट्स होता है। साइटेशन क्या होता है? एक शॉर्ट नोट्स, एक शॉर्ट नोट होता है। किसके लिए ये शॉर्ट नोट होता है? किसके लिए? जो सोर्स को बताता है कि उस आर्टिकल में कहां पर। शॉर्ट नोट होता है
जो सोर्स को बताता है कि पार्टिकुलर कहां पर वह सोर्स यूज हुआ है। और रेफरेंस के बारे में तो हम लोग ने चर्चा किया ही। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस जो है फुल बिब्लियोग्राफिक डिटेल होता है सोर्स का। सोर्स का कंप्लीट या फुल कहिए, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होता है। तो ये हम लोग बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। साइटेशन क्या है और रेफरेंस क्या है। एक आर्टिकल में अगर 10 रेफरेंस का उपयोग किया गया है, 20 रेफरेंस का यूज किया गया, तो उस आर्टिकल के पार्टिकुलर किस पार्ट में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में किया गया है, इंट्रोडक्शन में किसी रेफरेंस का यूज किया गया है या अन्य कहीं पर उसका रेफरेंस का यूज किया गया है, तो रेफरेंस लास्ट में प्रदान किए जाते हैं। आर्टिकल के, लेख के, रिसर्च पेपर के लास्ट में प्रदान किए जाते हैं रेफरेंस। लेकिन वो रेफरेंस कहां पर यूज किया गया है, पार्टिकुलर उस जगह पर एक नोट दिया रहता है। और कई जगहों पर, कई मैनुअल में आप देखिएगा कि वहां पर 1 2 3 का चिन्ह, जैसे मान लिया पार्टिकुलर कोई भी आर्टिकल है तो यहां पर लास्ट, यहां पर हो, वहां पर 1, कहीं पर 2, इस तरह से दिया रहता है। कई जगहों पर बड़ी ब्रैकेट में भी का भी प्रयोग होता है, जैसे IEEE के साइटेशन की अगर हम लोग बात करें। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे एपीए में कैसे साइटेशन का उपयोग किया जाता है। या क्योंकि लाइब्रेरी साइंस हो चाहे सोशल साइंस के रिसर्च स्कॉलर को अधिकांश एपीए का ही प्रयोग किया जाता है, अधिकांश एपीए का ही प्रयोग करना होता है। इसीलिए हम लोग बात करते हैं आज साइटेशन की। तो साइटेशन जो है इन टेक्स्ट साइटेशन, मतलब टेक्स्ट के अंदर जो साइटेशन किया जाता है। तो साइटेशन 2 तरह के होते हैं। ये इन टेक्स्ट साइटेशन, ये 2 प्रकार का होता है। साइटेशन 2 प्रकार का होता है। इन टेक्स्ट साइटेशन की अगर हम लोग बात करें तो 2 प्रकार होते हैं इसके। एक तो पूरे साइटेशन को ब्रैकेट में बंद किया जाता है, ब्रैकेट छोटी कोष्टक के अंदर उसको लिखा जाता है। और दूसरा नैरेटिव जो होता है, नैरेटिव साइटेशन होता है। उसके हम लोग एग्जांपल को देखेंगे। एक तो हो गया पैरेंथेटिकल साइटेशन और दूसरा हो गया नैरेटिव साइटेशन और एक हो गया। इस दोनों में क्या अंतर है, हम लोग इसको समझते हैं कि 2 तरह से साइटेशन इन टेक्स्ट में किया जाता है। अगर मान लिया जाए कोई सेंटेंस के लास्ट में, जैसे मान लिया जाए कोई एक आर्टिकल में सेंटेंस लिख रहा है या रिव्यू ऑफ लिटरेचर कुछ भी है, जैसे द रिजल्ट, इसके बाद कुछ भी पूरा सेंटेंस है, मान लिया 3-4 लाइन का सेंटेंस है। सेंटेंस यहां पर खत्म हो रहा है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए। और ये जो है, ये जो लाइन या कोटेशन या जो भी मैटर लिया गया है वह किसी पार्टिकुलर रेफरेंस से लिया गया है। तो उस रेफरेंस का यहां पर साइटेशन हमें देना है। अगर हम लास्ट में साइटेशन देंगे तो ब्रैकेट में, सपोज दैट एक लेखक है अमित किशोर और 2020 में उसकी कोई
आर्टिकल पब्लिश हुई है वो उसका प्रयोग रेफरेंस के तौर पर किया गया है, तो यहां पर लिखाएगा छोटी ब्रैकेट में किशोर फिर कॉमा 2020 और इसके बाद यहां पर फुल स्टॉप दिया जाएगा। ये पैरेंथेटिकल जो साइटेशन है हम उसकी बात, एक तो ये तरीका होता है, दूसरा अब हम लोग देखते हैं नैरेटिव साइटेशन कैसे होता है। कुछ सेंटेंस जैसे शुरू किया जाता है जो शुरू से एक सेंटेंस के रूप में लिखा जाता है। किसी लेखक ने अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर या कोई सेंटेंस कहा है तो उसको कैसे, जैसे यहां पर जैसे ब्रैकेट में दोनों आ गया तो यहां पर उसको अगर नैरेटिव साइटेशन होगा तो यहां पर लिखाएगा किशोर और ब्रैकेट में इस तरह से लिखाएगा, यहां पर किशोर कॉमा 2020 दोनों ब्रैकेट में होगा और यहां पर शुरू जब होगा नैरेटिव साइटेशन में तो सरनेम बाहर होगा। और यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि साइटेशन में सिर्फ सरनेम जो लास्ट नेम है उसका प्रयोग होता है। इस तरह से सेंटेंस जो पूरा होता है इसको कहते हैं नैरेटिव साइटेशन। तो दो एपीए में दो तरह के साइटेशन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस और लाइन के अंत में साइटेशन, इंटेक्स्ट साइटेशन दिया जाता है तो छोटी ब्रैकेट में सरनेम या लास्ट नेम और कॉमा देके ईयर ये लिखा जाता है। और अगर नैरेटिव साइटेशन होता है तो वहां पर जब लेखक का नाम शुरू से ही अमित किशोर ने कहा है कि या डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा कहा गया है कि, तो वहां पर रंगनाथन और फिर ब्रैकेट में कब किया गया, कहा गया था, ईयर वो आएगा, उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ेगा और सेंटेंस लास्ट तक जाएगा। तो ये दो तरह का साइटेशन, इंटेक्स्ट साइटेशन होता है एपीए में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर्स का प्रयोग यहां पर, जैसे कई रेफरेंस स्टाइल में यहां पर 1, यहां पर 2, इस तरह से आपको स्क्वायर के रूप में 1 2 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब आप एपीए स्टाइल का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, नंबर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि रेफरेंस जो होता है, जब यहां पर नंबर का प्रयोग होता है 1 2 3 4 के रूप में अगर आप साइटेशन में करते हैं तो रेफरेंस में भी 1 2 3 इस तरह का, मान लीजिए 10 साइटेशन है, 10 रेफरेंस है, 10 रेफरेंस का वहां साइटेशन है, तो वहां पर अकॉर्डिंग सीक्वेंस अगर एस.आर. रंगनाथन का साइटेशन नंबर 3 में है तो यहां पर भी रंगनाथन एस.आर. इस तरह से यहां पर भी रेफरेंस में बिब्लियोग्राफिक जो डिटेल्स होगा वो उसी नंबर पे होगा। लेकिन एपीए में अगर हम लोग एपीए के अकॉर्डिंग अगर रेफरेंस की बात करें तो यहां पर नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होके अल्फाबेटिकल प्रयोग होता है। रेफरेंस जो होता है एपीए में वह क्या होता है, अल्फाबेटिकल होता है। अल्फाबेटिकल इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि इन टेक्स्ट साइटेशन जो है वह कैसे होता है। तो दो तरह से होता है। अगर हम अंत में साइटेशन देते हैं, किसी सेंटेंस और पैराग्राफ के अंत में देते हैं, तो ब्रैकेट में किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। अगर हम लोग शुरू ही करते हैं साइटेशन से
इन टेक्स्ट साइटेशन से, तो वो नैरेटिव जो साइटेशन होता है उसमें इस तरह से प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज साइटेशन में होता है कि वह जो है नंबर्स का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, और रेफरेंस भी जो लिखा जाता है वहां पर भी नंबर का प्रयोग एपीए में नहीं किया जाता है, बल्कि एपीए में रेफरेंस को अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाता है। ये रही बात साइटेशन की। अब रेफरेंस कैसे लिखा जाता है? वर्तमान में शोध हो चाहे एजुकेशन हो, शिक्षा हो, इस क्षेत्र में ई रिसोर्सेस और कई तरह के एजुकेशनल रिसोर्सेस का प्रभाव बढ़ा है। बहुत साल पहले बुक, पुस्तक या जर्नल के आर्टिकल या कुछ अन्य जो ट्रेडिशनल स्रोत होते थे वही प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला है और बुक भी अब कई स्वरूपों में प्रकाशित होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और जर्नल भी आप देखिए कुछ प्रिंट आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, कुछ के साथ कुछ किस आर्टिकल पे यूआरएल अवेलेबल है, कुछ आर्टिकल जो है डीओआई अवेलेबल है, टीओआई डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जो कि किसी डॉक्यूमेंट का वेब पर एड्रेस होता है। और उसके अलावा आप देखिए कई इंफॉर्मेशन सोर्सेस का प्रयोग भी अब रिसर्च में, जैसे यूट्यूब वीडियो हो, उसके अलावा जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है, इसके अलावा जो ब्लॉग्स होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, इस तरह की चीजें भी, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग वगैरह सब चीजों का उपयोग किया जाता है। तो इससे जटिलताएं बढ़ी है और सभी जो इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं उसकी प्राथमिकता और उसका सोर्स का स्वरूप अलग अलग होता है। इसीलिए साइटेशन हम जो दे रहे हैं उसके एविडेंस में जो रेफरेंस का प्रयोग कर रहे हैं वो अल्फाबेटिकल तो होता है, लेकिन हर तरह के सोर्स के लिए अलग अलग तरह की शैली का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग स्टाइल में लिखा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले रेफरेंस में या साइटेशन में हम लोग ये समझने का प्रयोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर एक लेखक हो, दो लेखक हो, तीन लेखक हो या मोर देन 3 लेखक हो, अगर तो इस तरह में हम लोग क्या करें, साइटेशन में ही अगर हमें लिखना हो, सबसे पहले हम लोग साइटेशन की ही बात करें तो अगर वन ऑथर हो, तो जैसे किशोर, हमने दो तरह का इंटेक्स्ट साइटेशन का भी जिक्र जो किया था उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक इस तरह से लिखा जाएगा, अगर दो ऑथर हो एंड इस चिन्ह का भी प्रयोग किया जा सकता है, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर 3 हो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अगर 1 हो, 2 हो या 3 हो, अगर मोर देन 3 हो, ऑथर अगर किसी रेफरेंस का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अगर मोर देन 3 हो तो कैसे लिखा जाएगा? एट ऑल, इस तरह से लिखा जाता है। ये वन ऑथर वाला है, इस तरह से लिखेंगे। अगर 2 ऑथर हो तो किशोर, सपोज दैट 2 ऑथर है, एंड सिंह ऐसे करके लिखा जाएगा। 3 ऑथर हो तो पहले ऑथर के बाद कॉमा, फिर दूसरे ऑथर का नाम, फिर एंड, तीसरा ऑथर का जो है लास्ट नेम, और फिर इस तरह से अगर हम लोग मोर देन 3 ऑथर की बात करें
तो इस तरह से किशोर एट ऑल, एट ऑल ये फ्रेज है, इसका जो पूरा जो अर्थ होता है एवं अन्य। अगर हम लोग इन टेक्स्ट साइटेशन की, नैरेटिव साइटेशन की बात करें तो इसी को कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा, वन ऑथर के लिए, टू ऑथर के लिए, फिर थ्री ऑथर के लिए, और मोर देन थ्री ऑथर के लिए साइटेशन इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। इंटेक्स्ट साइटेशन दो तरह से आप लिख सकते हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं तो आपको ब्रैकेट में इस तरह से लास्ट नेम जो होता है ऑथर का, सरनेम लास्ट नेम, उसको कॉमा देके आप ईयर लिखेंगे, बस इतना ही लिखना है। और अगर आप शुरू में नैरेटिव अगर सेंटेंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं साइटेशन के रूप में, तो आपको पहले सरनेम जो है लास्ट नेम वो, और फिर ब्रैकेट में सिर्फ ईयर लिखना होता है, कॉमा यहां नहीं आएगा। एक, दो, तीन और मोर देन थ्री ऑथर, इसमें से क्या करना है ये है कि पहला जो ऑथर होगा फिर एंड के साथ दूसरा लिखा जाएगा। अगर तीन है तो एक पहला, फिर कॉमा दे के दूसरा, फिर एंड के साथ तीसरा लिखा जाएगा। और फिर अगर मोर देन थ्री है तो एट ऑल का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से साइटेशन लिखा जाता है। और दूसरा, साइटेशन में नंबर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसके सपोर्ट में, इसके एविडेंस के लिए जो रेफरेंस दिया जाता है उस रेफरेंस को भी अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। उसको नंबर के साथ अरेंज नहीं किया जाता, अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। तो ये हम लोग आज चर्चा कर रहे थे। अभी जो चर्चा करते साइटेशन के, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे रेफरेंस का, क्योंकि रेफरेंस के लिए जो सोर्स, कई तरह के सोर्स का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसको एक तय मानक में, तय फॉर्मेट में लिखा जाता है। और हर तरह के मैनुअल में, जो रेफरेंस स्टाइल मैनुअल है, उसमें अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम ईयर की बात करें तो अगर एपीए में ईयर को जस्ट ऑथर के नेम के बाद लिखा जाता है, वही अगर हम लोग एमएलए की बात करें, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन जो रेफरेंस मैनुअल स्टाइल है, वहां पर ईयर को लास्ट में लिखा जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे रेफरेंस का कैसे प्रयोग होता है, और रेफरेंस पार्टिकुलर प्रत्येक तरह के जो इंफॉर्मेशन सोर्सेस होता है उसके लिए किस तरह से लिखा जाता है।